नरम धूप और हल्की हवा के बीच ये गांव सुकून से सांस ले रहा था। खेतों के दरमियान एक नौजवान खड़ा था, आजिज़ी और इत्मीनान इसके चेहरे पर झलक रहा था। क्लास में बच्चे अदब से बैठे थे और उस्ताद सबक दे रहे थे। उनके शागिर्दों में एक लड़का रियाज भी था। एक दिन रियाज ने उस्ताद से बदतमीजी करते हुए कहा, मौलवी साहब, आप हर रोज यही बातें करते हैं, कुछ नया नहीं आता। रियाज उस्ताद की बात काटता है, बाकी बच्चे हैरत से उसे देखते हैं। मौलवी अब्दुल करीम मुस्कुराए और बोले, बेटा, सूरज भी रोज एक ही जगह से निकलता है मगर रोशनी नहीं होती है, इल्म भी ऐसा ही है। बेटा, सूरज भी रोज एक ही जगह से निकलता है मगर रोशनी नहीं होती। रियाज मना फिर कर बाहर जाता है। दूसरे शागिर्द शर्मिंदगी से नीचे देखते हैं, मगर रियाज ने इनकी बात का असर न लिया, बल्कि तंज से हिंसता हुआ बाहर निकल गया। कई दिन गुजर गए, रियाज की बदतमीजी बढ़ती गई। उस्ताद सब्र से बर्दाश्त करते रहे। मौलवी साहब ने कभी सख्ती न की, मगर दिल में दुख जरूर हुआ। उस पर हर रामी होन ने उन्होंने जो उस्ताद ने कहा, आय अल्लाह, मेरे शागिर्दों को इल्म के साथ अदब भी अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम या रब, ढलीक अल्लाह है तस्तारमी, ऐ तुस्तास। वक्त गुजर गया, सब शागिर्द बड़े हो गए। कोई उस्ताद बना, कोई अफसर। गांव में खुशी का समा है। सालों बाद मौलवी साहब के शागिर्द कामयाब हो गए। सब ने जिंदगी में इज्जत पाई। छुड़े जाननी रियाज के पास ना इल्म बचा ना इज्जत। जो बेअदब था, दुनिया ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। जी उस्ताद जी। मौलवी साहब ने इसे देखा, बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, अदब के बगैर इल्म दिल में करार नहीं पाता। रियाज देखता है कि पुराने साथी शहर से आकर उस्ताद के हाथ चूम रहे हैं। रियाज हैरान रह गया जब उसने देखा कि सब शागिर्द मौलवी साहब से मिलने आ रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं। हल्की सी हवा में खींच लहरा रहे। रियाज की आंखों से आंसू बह निकले। वो उस्ताद के सामने बैठा, दिल में पिछतावे की एक लहर लिए। उस्ताद मोहतरम, मैंने आपकी कदर ना की, मुझे माफ कर दे। रियाज ने दोबारा इल्म हासिल करना शुरू किया। इसने सबसे पहले अपने दिल को नरम किया। रियाज से पहले मड़ीले पाटियां के पर टपके हैं। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, इल्म का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मगर अदब की चाबी के बगैर खिलता भी नहीं।